अब हम शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन 6। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है क्या 13 पाई अपॉन 6 बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई को, नहीं कर रहा। यहाँ एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, ये क्या है, विच इज द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी कॉस इनवर्स। कैसे चेक करोगे कि ये नहीं कर रहा है? देखो, अगर कैलकुलेशन में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो सीधा सा रफ में एक छोटा सा काम कर लिया करो। 13 पाई अपॉन 6 है, इसमें 13 गुणा 180 का मल्टीप्लाई कर लो। ये रफ वर्क है, ठीक है ना, रफ वर्क है, और इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया, और ये 390 डिग्री हो गया ना। पाई कितना होता है? 180 से ज़्यादा है ना, ज़्यादा है ना। आ गई समझ में? पता था मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे ये बाहर निकलता है। तो इसका मतलब ये इसमें नहीं है। अब मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस क्वेश्चंस में कि बेटा कॉस के साथ 2 पाई में प्लस माइनस करते हैं, टेन के साथ पाई का, और साइन के साथ भी पाई का। क्यों करते हैं? पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ये देखो 0 टू पाई बाई 2 होता है, ये पाई बाई 2 टू पाई, और ये 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, वो अलग है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 वाला। तो बेटा हमें क्या करना है कि इसमें हम जानते हैं कि पाई के साथ साइन और कॉस आपस में चेंज नहीं होते, और एक 2 पाई के साथ नहीं होते। पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के साथ चेंज हो जाते हैं। पाई बाई 2 को हम 90 डिग्री भी बोलते हैं, और इसे 270 डिग्री बोलते हैं। इनके साथ साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाता है। इसका मतलब इनको हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे पाई और 2 पाई को। अब देखेंगे कि ऑलवेज पॉजिटिव रहे, तो इसमें आप जानते हैं ASTC वाला फॉर्मूला आपको याद ही होगा। ए का मतलब ऑल, साइन और कोसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक, ये इनमें पॉजिटिव होते हैं, तो हमें इनका यूज़ करना है। अब हमें दिख रहा है कि 13 पाई अपॉन 6 है, हमारी रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब हम ये भी जानते हैं कि अगर हम कॉस 2 पाई माइनस थीटा कहीं लिख दें तो इसका आंसर भी कॉस थीटा ही आता है। ठीक, दैट मीन्स कॉस थीटा को हम कॉस 2 पाई बाई 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। कोई चेंजिंग तो नहीं आएगी, न तो उसके साइन में चेंज आ रही कि ये माइनस हो रहा हो, और ना ही कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा है, ना साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा। तो इसलिए कॉस के साथ 2 पाई का यूज करते हैं, और साइन के साथ पाई का यूज करते हैं। अगर एक बार समझ लोगे तो ये कभी गलती नहीं होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। दैट इम्प्लाइज कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस 13 पाई बाई 6। ये सभी काम जो मैंने आपको बताया है ये आपके समझने के लिए है, ठीक, करने के लिए ये वाला पोर्शन है। तो देखिए कितना आया, हो गया क्वेश्चन। तो कॉस इनवर्स, ये कॉस 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 पाई आ जाएगा। 12 पाई में से 13 पाई घटेगा तो माइनस पाई अपॉन 6 आएगा। ये बेटा हम जानते ही हैं कि कॉस इनवर्स ये हो गया कॉस पाई बाई 6। कैसे हो गया? ये तो आपने खूब पढ़ाई है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस पाई बाई 6। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया? पाई बाई 6, यही आंसर है हमारा, ठीक। इनको इक्वल का ही सिंबल रखेंगे, ठीक है ना। आ गई समझ में? बहुत सिंपल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो देखिए बेटा, इसमें चेक करेंगे क्या 7 पाई बाई 6 जो इसकी रेंज है, रेंज क्या है इसकी? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 नहीं कर रहा ना बिलोंग, तो ये इसे बताएंगे पहले ये क्या है। विच इज द प्रिंसिपल, कोई बात नहीं अगर रेंज ना भी लिखोगे तब भी चलेगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ
टेन इनवर्स। ठीक है ना, पता चली गया कैसे हुआ। पाई बाई 6 का मतलब कितना हुआ 30, और 30 में अगर 7 का गुणा करें तो 210 मतलब 210, और ये 90 है तो 210 तो 90 से बाहर निकल गया, तो इसका मतलब ये इसकी रेंज नहीं है। देयरफॉर 10 इनवर्स। अब यहां दो तरीके हैं बेटा, 7 पाई बाई 6 को किस तरह लिख सकते हैं, देखो दो तरीके से बताऊंगा। एक, अब क्योंकि हम जानते हैं कि 10 या तो पाई माइनस में कन्वर्ट नहीं होगा या पाई प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, तो देखो किस तरह करेंगे। मैं दो तरीके से करके बताऊंगा इसे, पाई माइनस से और पाई प्लस से। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो 10 इनवर्स माइनस 10 पाई माइनस 7 पाई बाई 6। समझने में दिक्कत हो रही होगी। देखो हम जानते हैं कि 10 थीटा अगर कहीं दे रखा है, 10 पाई माइनस थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब होता है माइनस 10 थीटा होता है ना। इट मीन्स माइनस 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 10 थीटा हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आ रही नहीं आ रही। इसका मतलब 10 7 पाई बाई 6 की जगह पर माइनस 10 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्लियर है भाई, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है, तो इसका मतलब 10 थीटा इक्वल टू माइनस 10 पाई माइनस थीटा हो गया। समझ में आ गया। तो क्या हुआ हमारा 10 इनवर्स, ये माइनस चली रहा है, 10 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 कितना आया, माइनस पाई बाई 6। बेटा हम ये भी जानते हैं कि 10 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा माइनस 10 थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 इनवर्स माइनस हमारी है ही, अगर 10 माइनस को करेंगे तो ये एक और माइनस आ जाएगी, माइनस 10 पाई बाई 6। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब 10 इनवर्स से, चलो एक लाइन आप कैसे लिखोगे इसमें, इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस को हम लिखते नहीं है, मतलब सिंबल को शो नहीं करते, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 6। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 6। आसान तरीका और प्रॉपर तरीका तो यही है, जिससे कि आप दो ही चीज में बट जाओगे, साइन और टेन को आप नेगेटिव में ले लोगे, मतलब पाई माइनस थीटा में, और कॉस को ले लोगे आप 2 पाई माइनस थीटा में। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। अभी हमने किया था ये पाई माइनस थीटा दे। अब देखिए मान लेते हैं कि पाई प्लस थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई 6 है। क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा 10 थीटा। तो हम जो माइनस से ना, ये दो तीन जो माइनस आए हैं इनसे बच जाएंगे। एक तरीका तो है, इससे भी कर सकते हो आप। दूसरा तरीका ये है, अब अगर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो कितनी आएगी, 7 पाई 6 माइनस पाई, तो कितना हुआ, पाई बाई 6 हुई कि नहीं हुई, देखो गौर से। इसका मतलब यह है कि 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। ये तो कैलकुलेशन ऐसी है जो हमारे माइंड में प्रोसेस हो जानी चाहिए, रफ वर्क है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर, ये दूसरा तरीका है। अब यहां से लिखेंगे देयरफॉर 10 इनवर्स 10 7 पाई बाई 6 की जगह पर क्या लिख देंगे हम, पाई प्लस पाई बाई 6। बेटा इससे फायदा क्या होगा हमें, अब इससे फायदा ये होगा दैट इम्प्लाइज 10 इनवर्स, ये हो गया 10 पाई बाई 6, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 पाई बाई थीटा मीन्स 10 180 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा ही होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो ये आराम से हो गया सीधा पाई बाई 6। आ गया ना आंसर। तो दो तरीके हैं आपके, या तो 7 पाई बाई 6 में आप सिंपल वाला तरीका लो, या 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस समथिंग में तोड़ लो, तो वो थीटा मान ली मैंने वैल्यू,
तो हमें पता चल गया थीटा की वैल्यू π/6 है, इसका मतलब पाई प्लस π/6 इक्वल टू 7 π/6 है, और π/6 हमारी रेंज में है। देखो हमारी रेंज क्या है, -π/2 से π/2, तो π/6 हमारी रेंज में है, इसका मतलब ये इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 10 से tan इनवर्स को, तो हमारा आंसर आ गया π/6। क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव करना है हमको 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो देखो बेटा LHS को लेके चलते हैं हम, कितना है हमारा 2 sin इनवर्स 3/5। अब इसके इक्वल हम मान लेते हैं कोई भी नंबर, LHS इक्वल टू हमारा है 2 sin इनवर्स 3/5, इसमें से हम sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू मान लेते हैं थीटा, तो इसका मतलब हो गया 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। अब बेटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इम्प्लाइज √1 माइनस 9/25, ये तो आप जानते हो ना, 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √16/25, इसका मतलब हो गया 4/5। ठीक, इट मीन्स हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो इसका मतलब हो गया 3/5 अपॉन 4/5, इसका मतलब हो गया 3/4। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमें क्या थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा tan इनवर्स 3/4। अब हम 2 tan इनवर्स x की वैल्यू निकालते हैं, क्या होती है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आएगी tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 9/16। तो देखो ये हो गया हमारा दैट इम्प्लाइज 2 tan इनवर्स 3/4 इक्वल टू tan इनवर्स कितना आया, ये डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो 3/2/7/16, इससे कैलकुलेशन करो तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 24/7। क्या हुआ ये, क्योंकि ये हमने निकाली थी साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू, क्या निकल के आई थी tan इनवर्स 3/4। LHS हमारा कितना था, LHS हमारा था 2 साइन इनवर्स 3/5, इसे हम लिख सकते थे 2 tan इनवर्स x, x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स 3/4। समझ में आ गया, हमारी वैल्यू थी 2 साइन इनवर्स 3/5, तो हमने 2 tan इनवर्स 3/4 लिख लिया, क्योंकि ये हमारी हो गई साइन इनवर्स 3/5 को थीटा है, तो इसका मतलब 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा। समझ में आ गया ना, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है tan इनवर्स 3/4, तो 2 tan इनवर्स 4 में आपको दे रखा है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। LHS लेंगे, LHS हमारा कितना है, चलो LHS में हम क्या काम करेंगे, इसमें पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। LHS को हम मान के चलते हैं लेट साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू एल्फा मान लिया हमने, दैट इम्प्लाइज क्या हुआ 8/17 इक्वल टू साइन एल्फा हो गया। ठीक, इसका मतलब कॉस एल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो कितना हुआ √1 माइनस 64/289। समझ में आ रहा है, तो देखो ये मेरे हिसाब से 289 में से 64 जाएंगे क्योंकि इसके मल्टीपल होगा, तो
तो 225 अपॉन 289 ये होता है 15 का रूट और ये होता है 17 का। हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू हो गई, हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू भी हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो कितना हुआ 8 अपॉन 17 अपॉन 15 अपॉन 17 इक्वल टू 8 अपॉन 50। ऐसे ही हम इसके लिए भी निकाल लेते हैं। अब मान लेते हैं साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू बीटा मान लेते हैं। दैट एम्प्लाइज ये हो गया 3 अपॉन 5 इक्वल टू साइन बीटा। अब बेटा कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लें, तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो इसका मतलब हो गया √1 माइनस 9 अपॉन 25। सॉल्व कर लेना बेटा, 4 अपॉन 5 निकल के आएगा। इतना तो तुम होशियार हो। तो अब आप टेन बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ निकाल लेंगे। साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, दोनों वैल्यूज आपके पास हैं। साइन बीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 5, कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 5। इट मीन्स ये हो गया 3 अपॉन 4। अब आपके पास टेन अल्फा की वैल्यू है और टेन बीटा की है। देखो ये आपके लिए क्या बन गया अल्फा और ये क्या बन गया बीटा। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया बताओ? अल्फा की वैल्यू कितनी है? अरे 8/15 हम मान के चलते हैं अल्फा बीटा। अब हम निकालते हैं मान इसका टेन अल्फा प्लस बीटा का। तो हमने पढ़ा है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी। लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा ए और बी की जगह पे, तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फा और टेन बीटा। वैल्यूज सभी आपके पास हैं। टेन बीटा की वैल्यू इतनी है और टेन अल्फा की वैल्यू इतनी है। तो देखो ये हो गया 8 अपॉन 15 प्लस 3 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 3 अपॉन 4, 4 2 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। कैलकुलेशन कर लो बेटा। चलो अगर वैसे भी हम डायरेक्ट करते तो 60 एलसीएम ले सकते थे, तो डायरेक्ट ही करते हैं हम इसे। 1 माइनस 8 अपॉन 15 इंटू 3 अपॉन 4। हम इन्हें आपस में काटेंगे नहीं क्योंकि ना हमें एलसीएम इसका 60 मिलने वाला है। नीचे भी 60 एलसीएम होगा तो हम आराम से कैंसिल कर लेंगे। तो देखिए ऊपर 60 एलसीएम लिया तो ये 32 प्लस 45 अपॉन ये 60 एलसीएम लिया तो ये 60 माइनस 24, इससे कैंसिल हो गया। बताओ बेटा कितना आया, नीचे कितना आया 36। अब देखिए ये टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका ये है, तो इसे हम लिख सकते हैं। दोबारा एक बार और लिख देता हूँ। दैट एम्प्लाइज टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 77, चलो ढंग से बना देता हूँ, 77 अपॉन 36। इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 77 अपॉन 36। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है साइन इनवर्स 3 अपॉन साइन इनवर्स 8 अपॉन 17। मैं पहले ही बता चुका हूं, आप क्वेश्चन में कुछ भी मान लीजिए लेकिन आंसर उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स 8 अपॉन 17 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77 अपॉन 36। देखना जरा LHS बराबर RHS हो गई कि नहीं हो गई। इसका मतलब जो आपको बहुत अच्छी तरह लिखना आता है हैंस प्रूव्ड। ठीक, आ गया क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स 4/5 एंड cos इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल टू cos इनवर्स 33 अपॉन 65। बेटा
आपकी बुक में कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं दे रखा है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है, या sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की वैल्यू क्या होती है। हालांकि दो फॉर्मूले हैं, जरा फोकस इधर कीजिए, दो फॉर्मूले हैं जो IIT वगैरह एग्जाम्स के लिए यूज होते हैं, मैंने लिख दिए हैं। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, ये इनवर्स है, इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। आप लर्न कर सकते हो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेकिन आपकी बुक में नहीं है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप मैं बताऊंगा उस तरीके से करने हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हम वही करेंगे कि cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू हम अल्फा मान लेंगे, दैट इम्प्लाइज cos अल्फा इक्वल टू 4/5 कंसीडर कर लेंगे। तो देखो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब हो गया रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर आएगा 16/25 और 25 में से 16 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9/25, तो इसका मतलब ये आएगा 3/5। आप 12th क्लास के हो, मैंने 4th क्वेश्चन में कर भी दिया है, उसी बेस पे आप इसे कर सकते हो। ठीक, सिमिलरली अगर हम cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू बीटा मान लें, तो देखो cos बीटा इक्वल टू क्या होगा 12/13, दैट इम्प्लाइज साइन बीटा की वैल्यू मैं निकाल दूंगा 169, 5/13 आएगा, आप निकाल सकते हो। नहीं निकल रहा, चलो मैं बता देता हूँ। देखो साइन बीटा इक्वल टू हो गया रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 1 माइनस 144/169, इसका मतलब हो गया 169 माइनस 144/169, इसका मतलब हो गया रूट 25/169, इसका मतलब हो गया 5/13। ठीक, आपको इस तरह से अपना रफ में काम करके देखना है, फेयर में भी कर सकते हैं। अब देखो बेटा cos अल्फा साइन अल्फा आ गया, cos बीटा साइन बीटा आ गया, तो tan अल्फा जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, cos अल्फा प्लस बीटा रख दो, याद आया कुछ आया होगा, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, बट हियर A इक्वल टू अल्फा एंड B इक्वल टू बीटा। पुट द वैल्यू ऑफ cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा एंड sin बीटा, वी विल फाइंड। देखिए cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5 और cos बीटा की 12/13, sin अल्फा की 3/5 इंटू 5/13। तो ठीक है 65 एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा 65 आंसर में आ रहा है। तो देखिए ये 48 हो गया और माइनस 15 हो गया, तो कितना आया 33/65। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, कॉस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65। क्या ये RHS के बराबर है, यस सर, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू निकाली थी। उसका रीजन ये था कि RHS में हमें tan ही लाना था, मतलब tan इनवर्स लाना था, इसलिए हमने वहाँ यूज किया tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें RHS में भी cos इनवर्स लेके आना है। इट मीन्स यहाँ cos आ जाए, भाई यहाँ cos आ गया, ये cos अल्फा प्लस बीटा, तो अपने आप उठ के वहाँ चला जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद कर लिया। ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद करने होंगे। cos 2 अल्फा का, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला कभी भूलने लायक नहीं है, 2 sin थीटा cos थीटा, और एक आपको cos A प्लस बी और sin A प्लस बी। इतने फॉर्मूले तो आपको कंठस्थ होने चाहिए, नहीं तो आप क्या पढ़ाई करोगे आगे। हर चीज़ में, चाहे फिजिक्स पढ़ो, कहीं कहीं तो केमिस्ट्री में भी आ जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो ये फॉर्मूलेज आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स 12/13
प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आरएचएस में जो टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहा है, इनवर्स टिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो आ रहा है वो हमें आरएचएस में अगर उसका टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले आए तो इनवर्स होके जब वो इधर जाएगा तो इनवर्स टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब मुझे आरएचएस में साइन लानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही सॉल्यूशन करते हैं। देखिए लेट करेंगे cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू एल्फा, दैट इम्प्लाइज cos एल्फा इक्वल टू 12/13। तो साइन एल्फा की वैल्यू हम निकाल लो, लगे हाथ। साइन एल्फा इक्वल टू हो गया, आप निकाल पाए नहीं, मैं निकाल दूंगा, सीधे 5/13 आएगा। देखो जरा चेक करके, ठीक, क्योंकि सीधा सा है 13 का स्क्वायर करेंगे 169, वो ऊपर जाएगा और उसे घटाएगा 144 को, 25 आएगा, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/13। अब देखो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू बीटा मान लिया मैंने, दैट इम्प्लाइज साइन बीटा इक्वल टू आ गया हमारा 3/5। तो कॉस बीटा और चाहिए, कॉस बीटा की वैल्यू आ गई 4/5, क्योंकि 25 और 9 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। वर्गमूल तो जानते हो ना, स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोलते हैं, और आप तो स्टाइल में रूट भी बोल देते हो उसे, ठीक है ना। रूट तो कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, 4 रूट भी हो सकता है, 5 रूट भी हो सकता है। लेकिन भैया ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, अंग्रेज हैं। वो शाहरुख खान कहता है ना एक पिक्चर में, बड़े लोगों में होता होगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। अब देखिए हमें साइन लाना है, इधर दिख रहा है ना हमें, साइन इनवर्स अगर आरएचएस में लाना है तो एलएचएस में साइन लेके चलेंगे। तो ठीक है, साइन एल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, क्योंकि एल्फा की वैल्यू हमारे पास ही है और बीटा की है। तो एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, वेरी गुड, पहले वीडियोस में मैं बता भी चुका हूं कि आपको टेबल पूरी याद करनी पड़ेगी 0 to 90 डिग्री की। आपको फंक्शन को कन्वर्ट करना आना चाहिए, आपको एंगल को पाई में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डिग्री को पाई में। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। रख दीजिए वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू बताइए 5/13, कॉस बीटा की वैल्यू 11/5, चलो जी 4/5, प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू 12/13, साइन बीटा की वैल्यू 3/5। बेटा 65 चाहिए हमें, तो इसका मतलब एलसीएम आ गया इसका 65। अब देखिए 5 4 जा 20 प्लस 36, और ये तो आ गया है ना 56/65। तो देखो किस तरह सजा सकते हो इसे, और साइन एल्फा प्लस बीटा जगह है तो मैं सजा रहा हूं। आपको कॉपी में हर क्वेश्चन सजाना है, क्योंकि आपको कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, पैसे नहीं उसके, जो है वो पहले ले लिए हैं। तो ये आ गया आपका 56/65। तो बेटा अब यहाँ साइन है, इसे अगर इधर ले जाऊंगा तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। आ गया आपका आंसर, लेकिन उछलना नहीं है, अभी एक लाइन और लिखनी है, क्योंकि अल्फा बीटा तो आपने अपने घर से माने थे, क्वेश्चन में नहीं दिया था। तो आप ना उसे लिखिए, अल्फा की वैल्यू 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/, चलो जगह कर लो 3/5 इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 56/65। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। और क्यों लिखें जी, हमने जब पूरा ही लिख दिया तो LHS तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। LHS इक्वल टू RHS वहां लिखते हैं जहां हम LHS को लेके चलें। हमने तो पूरा ही प्रूव कर दिया,
ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी विल गो टू ऑन क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है, जो प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम तरीके से होने हैं। सेम का मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी संख्या भी सेम हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 को प्रूव करना है कि π/4 के इक्विवेलेंट है। यहाँ हम LHS लेके चलेंगे। देखो थोड़ा सा देखिए, छोटा लिखूंगा मैं, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। हमने पढ़ रखा है एक फॉर्मूला, याद हो तो आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का याद है जी। tan होता है सिंपल सा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, याद है। देख लीजिए फॉर्मूला वहां दिखाई दे रहा है। अब आप यहां आ जाइए। तो देखिए दो दो के पेयर बना लिए मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लीजिए। थोड़ा सा यहां फोकस कीजिए। इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई मीन्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, आप मेरा साथ दीजिएगा। इक्वल टू tan इनवर्स, मैं इसे सॉल्व करूंगा तो देखो 7 5 35 एलसीएम आएगा, इसका भी इतना ही एलसीएम आएगा। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और 7 + 5 12 आएगा, और ये 35 में से बन जाएगा तो 34 आएगा। प्लस tan इनवर्स 24 तो ये 11 आएगा, और ये 23 आएगा। ठीक है ना। देखो इसमें कुछ थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए तो देख लीजिए, ये 6/17 हो गया। तो अब हमारे पास हो गया tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। तो इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो चलो करते हैं। इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई मीन्स 6/17 प्लस 11/23, ये 17 है, और 1 माइनस 6/17 अपॉन 11/23। बेटा 17 इंटू 23 कितना होगा? वेरी गुड, 391। देखिए 17 और 23 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 391। ठीक, अब 6 का और 23 का मल्टीप्लाई बताओ। 138। गुड। और 17 और 11 का कितना आया? 180 अपॉन, अब देखिए 391 में से माइनस हो जाएंगे 66 अपॉन 391, कैंसिल हो जाएंगे। कर लीजिए बेटा, वही आएगा जो प्रूफ करवा रहे हैं। 1 तो नहीं आ रहा कहीं? देखो क्या आ रहा है, tan इनवर्स, ये आएगा, दोनों का सेम आएगा। कितना आएगा? चलो मैं करता हूँ। 8 और 7 15, 8 और 3 11, और 3 to 5 आ रहा है ना, और नीचे भी 3 to 5 आ रहा है। तो बेटा ये तो हो गया ना, tan इनवर्स 1 आ गया। और इस कितने की वैल्यू होती है tan में? 1 π/4 की। इसे लिखेंगे हम RHS, और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9 आपको प्रूव करना है tan इनवर्स √x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आपको याद हो, याद होना भी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा कि टू tan x का फॉर्मूला बताया था मैंने एक, 2 tan इनवर्स x का, वो था आपका cos इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूले बताए थे मैंने 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले बताए थे, साइन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में और टेन की फॉर्म में। तो देखो पुट करते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह पर हमारा क्या है, रूट एक्स। तो हम इसे करते हैं 2 tan, यहाँ दैट इज लगा लीजिए, 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स, एक लाइन का क्वेश्चन है बस, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। तो देखिए बेटा क्या आया, दैट इम्प्लाइज 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये 1 माइनस एक्स और ये क्या हुआ 1 प्लस एक्स। देखना हो गया शायद क्वेश्चन अब, दैट इम्प्लाइज tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2, ये 2 इधर जाके 1/2 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। मेरे हिसाब से यही RHS है, RHS नहीं, ये तो हमने पूरा ही प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे हम हैज प्रूव्ड। RHS तो हम तब लिखते जब हम LHS को लेके चले थे। ये तो हमें पता है कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हमने x की जगह पर रूट एक्स लिख लिया, तो हमारा tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आएगा तो 4 मार्क्स का ही आएगा, इसलिए देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है। हम LHS को लेते हैं, LHS है हमारा कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब देखो बेटा, अगर ये cos x होता यहाँ तो मैं इस 1 को कैंसिल कर देता, कौन सा फॉर्मूला लगा करके, 2 cos स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1 पुट करके। लेकिन अब साइन में तो ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं जिसमें -1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस, चलो और सिंपल करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 लिख सकते हैं 1 को, और साइन एक्स को लिख सकते हैं हम 2 साइन एक्स वाई 2 और कॉस एक्स वाई 2। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन घबराने का नहीं है बिल्कुल। देखो प्लस रूट, सिमिलरली यहाँ कर देंगे, क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 2 साइन एक्स वाई 2 और कॉस एक्स वाई 2। ठीक, ऐसे ही नीचे की तरफ कर देंगे तो क्या होगा, रूट डिनोमिनेटर में भी यही कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस 2 साइन एक्स वाई 2 कॉस एक्स वाई 2 माइनस रूट साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 2 साइन एक्स वाई 2 और कॉस एक्स वाई 2। बेटा इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें, देखो फ़ायदा ये हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो रूट हट जाएगा। तो देखो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कॉट इनवर्स, ये हो गया हमारा साइन एक्स वाई 2 प्लस कॉस एक्स वाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स वाई 2 प्लस कॉस एक्स वाई 2 प्लस, बेटा ऊपर मुझे, क्योंकि ये कॉट इनवर्स है तो ऊपर मुझे कॉस चाहिए, कॉस अपॉन साइन बनेगा तभी तो मेरा कॉट आएगा,
तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा चेंज करूंगा। वैसे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो मैं इसे भी तो ए मान सकता हूं और इसे बी मान सकता हूं। तो क्या हो जाएगा ये मेरा cos xy2 माइनस साइन xy2 का होल स्क्वायर, तो रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्यों माना है मैंने बताई दिया आपको, मुझे कॉट चाहिए और कॉट चाहिए तो मुझे ऊपर कॉस चाहिए। मुझे दिख रहा है कि साइन से अब साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक, अपॉन, अब देखो ये तो प्लस है तो इसमें तो कोई अंतर ही नहीं आना, माइनस, अब मुझे नीचे क्या चाहिए साइन, मुझे यहाँ पे कॉस कैंसिल करना है, ठीक, तो मैं यहाँ पहले क्या लिखूंगा cos xy2 माइनस साइन xy2, या फिर हम इसे कह सकते हैं जो हमने न्यूमरेटर में किया है वही हम डिनोमिनेटर में करेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या कैंसिल होगा, यहाँ cos xy2 से cos xy2 कैंसिल हो जाएगा। गौर से देखिए, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। एक स्टेप आप अपनी कॉपी में और लिख सकते हो। तो देखो क्या बचा ऊपर, ये हुआ कॉट इनवर्स, ये cos xy2 और ये cos xy2 क्या हो गया 2 cos xy2, और नीचे क्या आएगा 2 sin xy2। तो देखो क्या आया ये cot इनवर्स cot xy2 और ये हो गया हमारा xy2। आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ, ये तो हम LHS लेके चले थे, तो ये क्या हुआ RHS, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।